हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सॉल्व कराऊंगा एमए फाइनल ईयर का सोशियोलॉजी का पेपर 2022 का ये पेपर है। पेपर कोड है इसका G389, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, संरचनावाद का उदय कहाँ हुआ था? तो संरचनावाद का उदय फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिडेंस ने संरचनाकरण का प्रमुख केंद्र माना है? तो सामाजिक विचार व्यवहार को। गिडेंस ने क्रिया के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया है। तो गिडेंस ने क्रिया शब्द के लिए एजेंसी शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, संरचना का प्रचलित स्वरूप है? तो संरचना का प्रचलित स्वरूप क्या है? विस्तृत संरचनावाद, सूक्ष्म संरचनावाद, मनोव्यवहारवादी संरचनावाद। उपरोक्त सभी होगा इसमें। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना का प्रमुख स्तर है? तो सामाजिक संरचना का प्रमुख स्तर सामाजिक संबंधों का स्तर, समूह अथवा संगठन का स्तर, समुदाय अथवा समाज का स्तर। उपरोक्त सभी होगा इसमें। निम्न में से सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो सामाजिक संरचना का तत्व निर्माणात्मक संरचनात्मक प्रणाली, ये तत्व नहीं है। ऑप्शन बी। सामाजिक संरचना के अध्ययन का मुख्य स्वरूप है? तो सामाजिक संरचना के अध्ययन का मुख्य स्वरूप है सामाजिक संगठन। सर्वप्रथम समाज की संरचना को किसने समझाया? तो सबसे पहले समाज की संरचना को हर्बर्ट स्पेंसर ने समझाया था। ऑप्शन सी सही होगा। फोकाल्ट ने अपने अध्ययन का आधार माना है? तो फोकाल्ट ने अपने अध्ययन का आधार वेबर की तर्कसंगतता, मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद, लेवी स्ट्रास का संरचनावाद। उपरोक्त सभी होगा। कोजन ने दो सेनाओं के बीच की लड़ाई को किस प्रकार का परिणाम बताया है? तो कोजन ने दो सेनाओं के बीच की लड़ाई को विघटनात्मक परिणाम बताया है। नव प्रकार्यवाद से संबंधित है? तो अलेक्जेंडर भी संबंधित है, स्मिटर, बोनविस्नी। उपरोक्त सभी ये तीनों ही नव प्रकार्यवाद से संबंधित है। नव मार्क्सवाद से संबंधित है? तो नव मार्क्सवाद से संबंधित है हेबरमास, अल्थ्यूजर। ए और बी दोनों सही होगा। समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे वैज्ञानिक सिद्धांत है जिनका संबंध होता है सामाजिक घटना से, घटना समूह से। तो इसमें होगा ए तथा बी दोनों सही है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। कोलिंस का पूरा नाम क्या है? तो कोलिंस का पूरा नाम क्या है? रेंडाल कोलिंस। संरचना का निर्माण किसके माध्यम से होता है? तो सामाजिक क्रियाओं के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गिडेंस के अनुसार तर्कमूलक चेतना है? तो तर्कमूलक चेतना क्या है? क्रियाओं को शब्दों के रूप में प्रस्तुत करने की योग्यता। गिडेंस ने क्रिया को किस से भिन्न किया है? तो गिडेंस ने क्रिया को भिन्न किया है इरादों से, लक्ष्यों से, प्रयोजन, उद्देश्यों, सभी से। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उत्तर आधुनिकता जीवन के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कला, नाटक, कविता। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पियरे बोर्डियू ने अपने सामाजिक अवधारणा व सिद्धांत में किस अवधारणा का प्रयोग किया है? तो हैबिट्स, क्षेत्र, संस्कृति, पूंजी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। एंथोनी गिडेंस की मुख्य रुचि रही है? तो पूंजीवाद में, सामाजिक वर्ग में, सामाजिक परिवर्तन में। उपरोक्त सभी इसका सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। सत्ता संरचना में सदैव ही शासक व शासित के संबंध में निहित होते हैं, किसका कथन है? ये डेहरनडोर्फ का कथन है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लेखक है? तो डेहरनडोर्फ। डेहरनडोर्फ का जन्म कहाँ हुआ? तो डेहरनडोर्फ का जन्म जर्मनी में हुआ था। अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवादी की कितनी प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है? 5 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। किस समाजशास्त्री को संघर्ष प्रकार्यवादी कहा जाता है? तो कोजर को संघर्ष प्रकार्यवादी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नव प्रकार्यवाद में किन पहलुओं को अधिक उजागर किया गया है? तो संचार, मीडिया, परावर्तन, विषय निर्धारण। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नव प्रकार्यवादी एक विकसित सिद्धांत न होकर एक प्रवृत्ति है, यह विचार किसका है? तो ये अलेक्जेंडर का है।
कोजर के अनुसार संघर्ष के विघटनकारी प्रकारों की तुलना में कौन सा प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण है? तो संगठनात्मक। जो एक व्यवस्था से अनुकूलन व सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकार्य। विखंडनवाद या विसंरचनावाद की अवधारणा किसने दी है? तो ये देरिदा ने दी है। विखंडनवाद और विसंरचनावाद की अवधारणा देरिदा ने दी है। अगला प्रश्न है, देरिदा की पुस्तक है, तो देरिदा की कौन सी पुस्तक है? राइटिंग एंड डिफरेंस। उत्तर आधुनिकता का परिणाम है आधुनिकता, ऑप्शन ए। कॉलिंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कॉलिंस का जन्म अमेरिका में हुआ था। सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लेखक है आर कॉलिंस, रेंडाल कॉलिंस। संघर्ष व सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? रेंडाल कॉलिंस ने। उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता है, तो उत्तर आधुनिक समाज की क्या क्या विशेषता है? विषय संबंधी सीमाओं का खंडन करना, वृत्तांत ज्ञान की अस्वीकृति, ज्ञान का रूपांतरण, तो उपरोक्त सभी इसमें होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। नौकरशाही का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैक्स वेबर ने। टूवर्ड्स ए रैशनल सोसाइटी के लेखक है हैबरमास। उत्तर आधुनिकतावाद विरोधी है, उत्तर आधुनिकतावाद विरोधी है वैज्ञानिक ज्ञान का, मार्क्सवाद का, प्रकार्यात्मकवाद का। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। हैबरमास का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैबरमास का जन्म हुआ था जर्मनी में। हैबरमास ने ज्ञान का उद्देश्य मनुष्य के किस मौलिक हित की पूर्ति करना बताया है? तकनीकी, व्यवहारिक, उद्धारक, उपरोक्त सभी। कॉलिंस ने संघर्ष का भौतिक व तकनीकी स्रोत किसे बताया है? संपत्ति को, साधन को, कुशलता को, उपरोक्त सभी को। ठीक है, तीनों को ही बताया है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। मानव समाज वैध है किंतु संघर्ष प्रवृत्त पशु भी है, किसने कहा है? तो ये कहा है कॉलिंस ने, रेंडाल कॉलिंस। जब किसी व्यक्ति अथवा समूह को संपत्ति मिलती है तो साधन भी बढ़ने लगते हैं, सत्ता, प्रतिष्ठा। ठीक है, दोनों सही होगा इसमें, ऑप्शन सी। भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो जी.एस. घुर्ये को, गोविंद सदाशिव घुर्ये, पूरा नाम है इनका गोविंद सदाशिव घुर्ये। संघर्ष का गुण है, तो संघर्ष का गुण क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया। ए तथा बी दोनों से होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति के स्रोत अथवा तत्वों पर अधिकार करने के लिए होने वाली प्रतियोगिता के स्वरूप की उत्पत्ति होती है सामाजिक संघर्ष। कॉलिंस ने शक्ति को किस प्रकार का तत्व बताया है? धन, संपत्ति, सत्ता, प्रतिष्ठा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति एवं स्रोतों में कौन सा संबंध पाया जाता है? तो शक्ति और स्रोतों में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अगला और आखिरी का प्रश्न है, लास्ट का। देरिदा ने अपने लेखन में किन विद्वानों को शामिल किया है? तो काम्टे को भी किया है, अगस्त काम्ट को, मार्क्स को किया है, कार्ल मार्क्स को, और हीगल को भी। उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। तो ये थे हमारे सोशियोलॉजी के 50%। शुरू के 50% इस वीडियो में करा दिए और अगली वीडियो भी जल्दी अपलोड करूँगा। लास्ट के 50% उस वीडियो में करा दिए जाएंगे।